और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज पॉलिटिकल, ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ। मध्य प्रदेश की राजनीति से, सियासत से बहुत बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। एक वक्त में अभी विधानसभा चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और कमलनाथ बतौर सीएम उम्मीदवार थे, उन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी थी पार्टी की नैया पार लगाने की। लेकिन ये क्या सुन रहे हैं, चलिए इसको समझते हैं। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ देखिए, बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके से खबर है कि अब कमलनाथ जो है वो कांग्रेस आलाकमान से नाराज है। वो चाहते थे राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया जाए मध्य प्रदेश से, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें नहीं बनाया। और नकुलनाथ जो उनके बेटे भी हैं, छिंदवाड़ा से एमपी हैं, सांसद हैं, उन्होंने अपने प्रोफाइल से जो है वो कांग्रेस का हटा लिया है। और साथ ही जो है अब सिर्फ उन्होंने उनके जो एक्स पर उनका जो प्रोफाइल है उस पर लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा, और उन्होंने कांग्रेस वहां से हटा लिया है। तो एक तरीके से माना जा सकता है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुल दोनों ही नाराज है और वो आज मध्य प्रदेश से दिल्ली भी आ रहे हैं और देर रात जो है बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो कांग्रेस को जो है डेंट पहुंचाया जा सकता है। और लोकसभा के मद्देनजर देखा जाए तो पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 28 सीटों पर जो है जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक सीट जो है छिंदवाड़ा की वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। 30,000 के मार्जिन से जो है कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां पे चुनाव जीत पाए थे। तब जो है कमलनाथ वहां के मुख्यमंत्री भी थे मध्य प्रदेश के, उसके बावजूद जो है जीत का मार्जिन कम हो गया था। और ऐसे में कमलनाथ की नाराजगी पार्टी से इस बात को लेकर है कि उनको राज्यसभा का उम्मीदवार जो है पार्टी ने नहीं बनाया। वो राज्यसभा के दरवाजे से जो है वो दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उन पर भरोसा नहीं जताया। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान उनको दी थी और सिंगल हैंडेड कमलनाथ फैसले रहे थे, उसके बावजूद जो है कांग्रेस वहां पर बुरी तरीके से चुनाव हार गई। और इसीलिए कांग्रेस आलाकमान भी उनसे नाराज है और कमलनाथ खुद नाराज चल रहे हैं कि उनको राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो कमलनाथ और उनके सांसद बेटे जो हैं वो थाम सकते हैं। देखना ये होगा कि कमलनाथ के साथ क्या उतनी ही हिमांशु जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करते हैं। दिग्विजय सिंह इस बीच क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं दर्शकों को। जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, यानी कि कांग्रेस और राहुल गांधी एक एक को दूसरे विरोधियों को जोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन खुद उनके घर में लोग टूट रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, क्योंकि कमलनाथ जो है वो गांधी परिवार के बहुत करीबी है। और 2018 का विधानसभा चुनाव भी जो है कमलनाथ ने सिंगल हैंडेड लड़ा था और उसमें जो है कांग्रेस को जीत भी मिली थी और कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री भी बने थे। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के गए पार्टी, तो उनके साथ जो विधायक गए थे 27 विधायक, उसके बाद अल्पमत में आ गई थी कमलनाथ सरकार और कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया था। उनको उम्मीद थी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको उतनी ही बड़ी जीत मिलेगी जितनी बड़ी जीत जो है 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली। लेकिन कमलनाथ सिंगल हैंडेड फैसले लेते थे और उसके बावजूद जो है पार्टी को जीत नहीं मिली। और जबकि पार्टी का जो जीत का मार्जिन है वो भी कम हो गया, कम सीटों पर जीत पाई भारत कांग्रेस जो है। और
ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ के जाने के बाद जो है कांग्रेस के पास 94 सांसद थे, विधायक थे, लेकिन अब जो घटकर है वो लगभग 64 विधायक जो है वो कांग्रेस के पास है। और ऐसे में कमलनाथ से पार्टी की नाराजगी तो चली रही, क्योंकि उन्होंने एक तरफा जो है फैसले लिए, पार्टी में किसी की बात को सुना नहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी को सीट देने का मामला हो या अन्य गठबंधन के साथी दलों को जो है मध्य प्रदेश में सीट देने का मामला हो, उस पर कमलनाथ किसी की सुनते नहीं थे। उनको राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, इससे कमलनाथ नाराज भी है और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है उनको राज्यसभा के जरिए जो है दिल्ली भेजा जाता, लेकिन पार्टी आलाकमान इस पर तैयार नहीं थी। और इसीलिए जो है ये माना जा रहा है कि आज देर रात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ कमलनाथ की मुलाकात हो सकती है। और ऐसी बातें पहले भी आती रही थी, जब राज्यसभा की सीटें डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो हमारे जो बीजेपी के सोर्सेस है तो यही कह रहे हैं आशुतोष कि आपको जल्द ही एक नया चेहरा, बड़ा चेहरा कांग्रेस का जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता दिखेगा। अशोक चौहान के बाद कमलनाथ एक ऐसे चेहरे होंगे जो मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक जो है वो छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अगर कमलनाथ आते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो जो कांग्रेस का गढ़ है छिंदवाड़ा वो ढह जाएगा। कमलनाथ कांग्रेस के पुराने कुछ बड़े लीडर्स में से और लॉयल नेताओं में से माने जाते रहे। अगर कमलनाथ वाकई आ जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना ताकत और कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि चुनाव एकदम बिल्कुल सर पर है मध्य प्रदेश के लिहाज से और देश के लिहाज से भी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पिछले 4.5 साल जो है वो कमलनाथ ने एज ए प्रदेश अध्यक्ष ही काम किया था मध्य प्रदेश में, और पूरे विधानसभा चुनाव को लड़ाने की जिम्मेदारी कमलनाथ के कंधों पर ही थी। और ऐसे में अगर कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आते तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो बहुत फायदेमंद है और कांग्रेस के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक होगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि आज के दौर में मध्य प्रदेश में अगर दो बड़े नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह है या कमलनाथ, दोनों के अंदर खेमेबाजी जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि कमलनाथ के जाने से कहीं ना कहीं जो छिंदवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र है उसमें कांग्रेस को बहुत नुकसान हो सकता है। और संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए आशुतोष, तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वो जाएंगे छोड़कर तो उनके साथ कितने विधायकों की संख्या क्या आती है। इस तरीके से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विधायक आए थे 27 छोड़कर, और उसके बाद जो है कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई थी और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब ये भी देखने वाली बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में है और कमलनाथ भी बीजेपी में होंगे, जिन कमलनाथ से नाराजगी के चलते जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हिमांशु, अभी हाल फिलहाल ही बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने कहा भी था कि जिसकी भी जो एक विचारधारा है बीजेपी से मिलती है उनके लिए दरवाजे खुले हैं। कहीं कमलनाथ नकुलनाथ की तरफ ही तो इशारा नहीं था? देखिए, बिल्कुल इशारा बिल्कुल बीडी शर्मा जो है जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उनका इशारा साफ कमलनाथ की ही तरफ था, क्योंकि आप चुनाव से पूर्व अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस या जो इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के साथी दल थे वो सनातन धर्म को लेकर जो है लगातार किसी तरीके की टिप्पणी करते थे, विवादित बयान देते रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ जो है वो वहां पर बाबा बागेश्वर का जो है वहां पे उनका प्रवचन का कार्यक्रम भी रखते थे और तमाम हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा अर्चना करते हुए समय समय पर कमलनाथ और उनके परिवार की तस्वीरें आती रहती थी। तो ऐसे में इशारा बिल्कुल जो है कमलनाथ की ही तरफ था, और अगर कमलनाथ शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में दिखती है अभी विधानसभा के हिसाब से भी और लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से भी। अगर कमलनाथ आते हैं जी हिमांशु, कह सकते हैं कि जो हिमांशु ठीक है, हिमांशु जुड़े रहिए, आप लाइन पे बने रहिएगा, फौरन आपका रुख करते हैं।